औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 7 है और एक्सरसाइज कंटिन्यू 7.1। इसका क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 5 मैं करवा चुका हूँ। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। कहता है द पॉपुलेशन ऑफ आ विलेज इज़ 2400। यहाँ पे कहता है एक गांव है, वहाँ पे 2400 लोग हैं, वो रह रहे हैं। तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो 600, उनमें से जो बच्चे हैं वो 600 हैं। ठीक है। फाइंड दी परसेंटेज ऑफ अ चिल्ड्रन इन दी विलेज। उस गांव में बच्चों की जो परसेंटेज है वो कहता हमसे कि वो बताएं। तो मैं यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ विलेज, कितनी है जी? 2400। अच्छा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो कितने हैं? 600। और फाइंड दी परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, क्या लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू। अच्छा, अब चूंकि हमने जो है इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो ये जो जितने ये बच्चे हैं, आपको पता वही नंबरों वाला हिसाब, जैसे हम मार्क्स लेते हैं अपनी किताबों में 9th या 10th में। तो ये समझ लें ये नंबर है जो आपने या किसी ने लिए हैं, और इसको आपने डिवाइड कर देना है 24 से, यानी कि जो टोटल आबादी है वहाँ पे उसके साथ, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है। 100 कहाँ से आया? 100 जो है इसने जो हमसे कहा है कि परसेंटेज, तो परसेंटेज लेके आने के लिए हम क्या करेंगे? 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा 600 और नीचे 24। अब 24 को इसके साथ अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास 24 6 के टेबल में ये 24 4 टाइम और 600। ठीक है। 4 1 ज़ा 4 और 4 25। तो हमारे पास 25% जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये थे हमारे जो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन जो थे वो कितने थे? 25% वहाँ पे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहता आतिफ पेड ₹4560 एज ज़कात एट दी रेट ऑफ 2.5%। वो कहता है एक आतिफ भाई है जिन्होंने पैसे जो है ज़कात के वो दे दिए हैं, इतने पैसे दिए हैं उसने। ठीक है, 4560 रुपये। तो उसका जो रेट था वो 2.5 ढाई होता है, हमें पता है इस्लाम जो है हमें कहता है कि 2.5% होता है। तो फाइंड दी टोटल अमाउंट, हमसे वो कहता है किस अमाउंट में से उसने, उसकी टोटल अमाउंट क्या थी जिसमें से उसने ये पैसे दिए हैं। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेड, आतिफ पेड ज़कात। आतिफ पेड, आप मेरी लिखाई पे ना जाना, जस्ट मेरा मकसद है आपको जो है इसका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। तो आपको जल्दी जल्दी ये काम मैं इसलिए ये करवा रहा हूँ कि आपका वक्त भी बचे। अगर मैं लिखाई जो है वो अच्छी करने लग गया तो वो काफ़ी टाइम आपका जो है वेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमने जस्ट आपने क्वेश्चन समझना है, उसका कॉन्सेप्ट लेना है। ठीक है जी। उसने जो पैसे पे किए हैं आतिफ भाई ने ज़कात के लिए वो इतने दिए हैं, 4560 रुपये। अब जो रेट ऑफ ज़कात है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ ज़कात कितना है? वो है 2.5%। हमसे कहता है टोटल पैसे निकाल के दें जी, टोटल पैसे कितने हैं? जी,
अब जब परसेंटेज हमने लेके आनी होती है तो हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं। अब परसेंटेज हमने जो है वो ख़त्म करनी है, पैसे उसने दे दिया, हमने टोटल निकालने हैं, टोटल नंबर जैसे हम निकालते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज जो है वो उलट हो जाएगी, यानी कि 100 जो है वो ऊपर आ जाएगा, ये जो 25 है यानी 2.5 है ये नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हमारे जो उसने पैसे पे किए हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने टोटल पैसे चूँकि निकालने हैं, ये इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 5 6 0 0 0 और डिवाइडिंग बाय 2.5। अगर आप ये डिवाइड करें तो इसको इसके साथ आप डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 1 टाइम 8 2 और 4 0, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,82,400 रुपये आपके पास उसके जो टोटल पैसे थे इसमें से उसने ये जो ज़कात है ये दी थी। ठीक है, 1,82,400 रुपये। ठीक है। अब क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में वो कहता है इन एन ऑफिस 25% एम्प्लॉय आर ऑफिसर्स एंड 75% आर वर्कर। कहता है वहाँ पे एक ऑफिस है जहाँ पे 25% जो है एम्प्लॉयज़ आर ऑफिसर्स, ऑफिसर के तौर पर 25% है जो एम्प्लॉय है यहाँ पे। आगे जो 75 आर है वर्कर, वो यहाँ पे जो 75% है वो वहाँ पे वर्कर है जो काम कर रहे हैं। इफ़ देयर आर 10 ऑफिसर, अगर 10 यहाँ पे और ऑफिसर हों तो देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन दी ऑफिस। इस ऑफिस में टोटल नंबर बताने हैं हमने कि कितने टोटल जो है वो ऑफिसर है वो हमने इसको बताना है। तो यहाँ पे चूँकि जो एम्प्लॉय है वो हमें पता ही नहीं है कितने हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर लूँ कि लेट कर लूँ द एन ऑफिसर एम्प्लॉय आर द एम्प्लॉय आर ऑफिसर्स इज एक्स। आपने ना क्योंकि हमें ऑफिसर का पता ही नहीं है कि जहाँ पे जो ऑफिसर है वो कितने हैं, हमें अंदाज़ा नहीं है क्योंकि उसने 25% का है। तो मैंने क्या किया है, इन ऑफिसर को किसी एक्स का नाम दे दिया है, एक्स भी हमें पता नहीं है क्या है। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करके इस एक्स की वैल्यू जो है वो निकालेंगे तो हमारे पास जो है ऑफिसर आ जाएंगे। ठीक है, मैंने इसको लेट किया है ऑफिसर को एक्स के। तो यहाँ पे जो 25 एम्प्लॉयज़ आर ऑफिसर्स, जो वैसे एम्प्लॉय आर ऑफिसर है वो कितने जी 25%, 25% है। और आगे वर्कर जो है, वर्कर्स 75%। अच्छा, देयर आर 10 ऑफिसर वो 10 हो गए हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑफिस, जो टोटल अपना ऑफिसर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो वो कितने आएंगे। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका, चूँकि हमने एम्प्लॉय जो है वो लेट किए हैं यहाँ पे 25 ऑफिसर, चूँकि वर्कर का उसने नहीं पूछा, सिर्फ ऑफिसर का पूछा है,
तो 25% ऑफ एक्स इक्वल टू 10। ये 10 जो है वो हमारा इसका आया है। अब 25 इसको डिवाइड आप करेंगे 100 से, चूँकि हमने परसेंटेज ख़त्म करना है, क्योंकि उसने हमसे नंबर पूछे हैं एम्प्लॉय के, परसेंटेज नहीं पूछी। मल्टीप्लाई ऑफ की जगह पे, और ये एक्स वैसे का वैसा इक्वल टू 10। अब ये इधर उधर उस साइड पे चला जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 10 वैसे का वैसा। तो जब ये इस साइड पे आएगा तो डिवाइड उल्टा हो जाएगा, ओवर में 25। ठीक है। 25 वन टाइम और 25 4 टाइम यहाँ पे। तो x इक्वल टू आपके पास 10 और मल्टीप्लाई 4 बचा है, यहाँ पे आ जाएगा 40। तो ये जो 40 है ये एम्प्लॉय होंगे। ठीक है। ये जो ऑफिसर एम्प्लॉय है वहाँ पे वो 40 है वहाँ पे। ठीक है। 25% उसने कहा था, तो जो 25% है वहाँ पे कितने हैं जी? 40। क्वेश्चन हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। कहता है आ मिल्क मैन हैज़ 80 लीटर्स ऑफ मिल्क, ही सप्लाइड 58 ऑफ इट टू हिज कस्टमर। वो कहता है एक मिल्क मैन है जो दूध बेचते हैं, उसके पास 80 लीटर जो है दूध है। वो कहता है उसने सप्लाई किया इस दूध में से 5/8%, यानी कि उसने वो अपने कस्टमर को दे दिया। व्हाट परसेंटेज ऑफ मिल्क हैज़ बीन सप्लाइड। उसने जो है दूध जो सप्लाई किया है उसकी परसेंटेज वो पूछ रहा है कि क्या होगी। ठीक है जी। तो हमने उसको परसेंटेज बतानी है। तो मैं डाटा लिख लेता हूँ। द मिल्क मैन हैज़ ऑफ मिल्क, जो मिल्क मैन है, मिल्क मैन हैज़ ऑफ मिल्क कितना है जी? 80% उसके पास जो है, 80% नहीं यानी 80 लीटर उसके पास दूध है, 80 लीटर। अब उसने जो सप्लाइड द कस्टमर, उसने जो मिल्क सप्लाई किया है, सप्लाईज ऑफ मिल्क कितना किया है? 5/8। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज मिल्क जो उसने सप्लाई किया है। तो अभी हम इसमें से पहले तो ये तो पता करें उसने सेल कितना किया है। तो हम क्या करेंगे? 5/8 मल्टीप्लाई, यानी कि टोटल यहाँ पे लिख लें अपनी तरफ से आप, टोटल सप्लाई मिल्क, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। ये इसके साथ कट करें तो 10, यानी कि जो उसने सप्लाई किया है 10 5,000 कितना होता है? 50 लीटर उसने जो दूध है वो सेल किया है अपने कस्टमर को। ठीक है। चूंकि उसने ये आंसर हमसे नहीं पूछा, उसने कहा मुझे परसेंटेज में बताएं। तो इन परसेंटेज क्या लिखा हुआ है? मिल्क, इन परसेंटेज ऑफ मिल्क, इन परसेंटेज उसे हम बताएंगे। अब मैंने आपको बताया जब भी आपने परसेंटेज में लेके आना है क्वेश्चन को, तो आप क्या करते हैं, जो ये है तो हम क्या करेंगे, जितने उसने वो लीटर दूध दिया है इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे और डिवाइड कर देंगे जो उसके पास टोटल लीटर दूध था इसके साथ, हमारे पास परसेंटेज निकल आएगी। तो इस ज़ीरो को मैं इस ज़ीरो से कट कर देता हूँ, बाकी बच गए हमारे पास 5 और 100, यानी कि 500 और ओवर में हमारे पास बच गया है 8। ठीक है। इसको आप जो है इसके साथ डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे 8 6 टाइम 48, और बच गया हमारे पास 20, और 8 2 टाइम
और यहाँ पे पॉइंट और 5, तो इक्वल टू आपके पास 62.5%। ये जो है आपके पास परसेंटेज में 62.5% जो उसने दूध सेल किया है, सप्लाई किया है, वो ये होगा। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।